इस खिलाड़ी को देख रहे हो? भाई लोग ये बांग्लादेश का ऑलराउंडर स्टार रिशाद हुसैन है और इन्होंने अभी पीएसएल को लेके बहुत सारी बातें जो है रिवील की है कि जो दुबई के मैचेस थे वो मैचेस क्यों नहीं किया गया? प्लेयर्स जो थे पीएसएल में खेल रहे थे, चाहे वो फॉरेनर प्लेयर हो, चाहे वो बांग्लादेश का प्लेयर हो, उनका क्या रिएक्शन था इस माहौल के बीच? आप सबको पता है कि क्या हुआ है उस माहौल के बीच में, इन लोगों का क्या रिएक्शन था, सारी चीज़ें जो है रिशाद हुसैन ने यहाँ पे रिवील कर दी है। और ओवरऑल आप रिशाद हुसैन की बात को अगर जाके पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि मामला जो है भाई वो किस तरीके का था। ख़ैर, रिशाद हुसैन ने क्या कहा है, उसके ऊपर आते हैं। भाई लोग आप सबको पता है कि जो पीएसएल के बाकी मैचेस थे, जो दुबई में होना था, वो सारे मैचेस जो है अभी यहाँ पे रद्द कर दिए गए, मतलब अब सारे मैचेस जो है नहीं होंगे। पीएसएल पोस्टपोन हो गया जिस तरीके से आईपीएल जो है पोस्टपोन हुआ था। एंड अब तो सुनने में आ रहा है भाई, इनकी स्टेटमेंट पे आता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है? अब तो सुनने में आ रहा है भाई कि आईपीएल जो है वो वापस से 16 मई से स्टार्ट होगा और पीएसएल का डेट अभी तक जो है कोई निकल के नहीं आया है कि वापस से कब स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात है। बात ये है, रिशाद हुसैन ने जो बताया कि पीएसएल पहले जो सस्पेंड हुआ, बाद में कहा गया था कि इनको जो है दुबई में रखा जाएगा। अच्छा, एक और बात है भाई लोग, फॉरेनर प्लेयर कहीं न कहीं यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम से वो अब कभी भी पीएसएल खेलने के लिए नहीं आएँगे उस देश में। अब कौन-सा प्लेयर ने कहा है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? बाकी टॉम करन का क्या रिएक्शन था, इनके खुद के यहाँ के जो प्लेयर थे नाहिद राणा, उनका क्या रिएक्शन था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया है रिशाद हुसैन ने। आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई है। अच्छा, ये कहते हैं कि देखो पहले तो पीएसएल वहाँ पे क्या हुआ, बंद हो गया, ठीक है? उसके बाद डिसाइड हुआ कि जितने भी मैचेस बचे हैं वो सारे मैचेस यूएई में कराए जाएँगे दुबई में। लेकिन आप सबको पता है कि भाई दुबई के मैचेस जो है, वो वहाँ पे कहा कि नहीं हम होस्ट करेंगे, तो आप जो है यहाँ पे आप वापिस जो है अपना ये प्रस्ताव ले सकते हो। तो बाद में पीएसएल जो है कैंसल कर दिया गया क्योंकि दुबई ने होस्ट करने से मना कर दिया। अब बाकी यहाँ पे ये रिवील करते हैं कि जो बोर्ड है वहाँ की, जो हमारे पड़ोस मुल्क की बोर्ड है, उसने ये डिसाइड किया था कि जितने बाकी के मैचेस हैं, वो मैचेस उसी जगह जो है कराए जाएँगे हमारे पड़ोस मुल्क में ही एंड इस माहौल में कराया जाएगा। जिसके बाद जितने फॉरेनर प्लेयर थे, भाई लोग सब ना यहाँ पे मना करने लगा कि भाई मेरे को नहीं खेलना है। मेरे को नहीं खेलना है, यहाँ पे भाई मामला थोड़ा गंभीर है और आप कह रहे हो इस मामले में आप क्रिकेट खेलोगे। कैसे फॉरेनर प्लेयर जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे चीज़ें? बाद में मीटिंग की गई, फॉरेनर प्लेयर्स ने बताया कि नहीं हम इस माहौल में नहीं खेल सकते हैं। तो फिर बाद में जाके जो हमारे पड़ोस मुल्क के बोर्ड जो है उन्होंने ये डिसाइड किया कि ठीक है चलो अभी के लिए हम लोग सस्पेंड कर देते हैं और पीएसएल के मैचेस वगैरह नहीं होगा। एंड आप देखो फिर जितने प्लेयर थे, सबको दुबई भेजा गया और दुबई में जैसे ये लोग लैंड करे, सबको जो है भाई यहाँ पे बहुत बड़ी रिलीफ जो है वो यहाँ पे आई अंदर में। और फिर नाहिद राणा ने बहुत सारी चीज़ें रिवील की, जहाँ पे सबसे पहले ये तो ये कह रहे हैं कि इनके जो टीममेट है, सॉरी ये रिशाद हुसैन ने रिवील की, सबसे पहले इन्होंने ये कहा, इनके जो टीममेट है नाहिद राणा, वो तो लिटरली भाई हैरान थे। वो कुछ बोल ही नहीं रहा है कि हुआ क्या, क्या चल रहा है, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था और चुपचाप वो जो है ना, एकदम हैरान था। कोई उनसे सवाल पूछ रहे तो वो जो है कुछ भी जवाब वहाँ पे नहीं दे रहा है। तो कह सकते हो नाहिद राणा पहली बार ऐसे माहौल में थे और भाई मतलब डर वगैरह तो लगता ही है ना सबको। तो कह सकते हो कि ये चीज़ें हुई है और ऐसा नहीं कि सिर्फ पीएसएल में ही हुई है, आईपीएल में भी अगर आप देखो तो ये चीज़ें हुई है। इसीलिए दोनों क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पे ये डिसीजन लिया कि चलो यार सस्पेंड कर देते हैं। अच्छा, फिर रिशाद हुसैन कहते हैं कि इनके जो प्लेयर थे पेशावर जालमी में खेल रहे थे नाहिद राणा, वो तो हैरान थे। उसके अलावा टॉम करन, भाई वो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। हाँ, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था जब तक ये लोग दुबई नहीं पहुँचे थे। अब आप समझ जाओ इमोशनली का मतलब जो है, वो बहुत ज़्यादा आँखों से आँसू वाली चीज़ें जो है, वो हुई थी। तीसरा यहाँ पे इन्होंने एक और बात रिवील की डैरेल मिचेल को लेके, कि डैरेल मिचेल ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, अब ऑफ़िशियली डैरेल मिचेल का स्टेटमेंट है या नहीं है, जिस तरीके से रिशाद हुसैन ने कहा था कि वो कभी भी आने वाले टाइम पे वापिस से नहीं खेलते हुए नज़र आएँगे आपको वो लीग और ना वहाँ जाते हुए नज़र आएँगे। ऐसा सुनने में आया है। अब रिशाद हुसैन ने ये चीज़ें कही है या किसने कही है पता नहीं, लेकिन डैरेल मिचेल की ये चीज़ें हैं, आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हो, ठीक है? और डैरेल मिचेल आपको बता दूँ कौन है, डैरेल मिचेल जो है न्यूज़ीलैंड का प्लेयर है, ठीक है? तो वो अभी खेल रहे थे हमारे पड़ोस में। तो कहीं न कहीं उन्होंने कहा है कि भाई आने वाले टाइम से वो लोग जो है नहीं जाएँगे। अब ऐसी चीज़ें हमें आईपीएल से देखने को तो नहीं मिली है। आईपीएल में जितने प्लेयर खेल रहे थे वो लोग अपने घर गए। हाँ, 2-4 प्लेयर यहाँ पे हैं मिचेल स्टार्क वगैरह,
वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग नहीं आएँगे खेलने वापिस से, ठीक है? मतलब ये सीज़न, बाकी नेक्स्ट सीज़न से देखा जाएगा। बाकी यही कहूँगा कि भाई मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर आईपीएल के वापिस से खेलने के लिए आ रहे हैं एंड देखना ये है कि भाई पड़ोस में जो है चीज़ें क्या मतलब कैसे होती है और कैसे चलती है।